मन्नू ढाबे वाला टास्क, उसमें आपने बाद में जो ये है रोहन और लोपामुद्रा को इससे प्रियंका जगदा और स्वामी ओम से मतलब कंपेयर किया था, तो आपको सच में लगता है कि वो इतने लेवल पे गिर गए थे? मैं दोबारा से एक बात बोलता हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने इन लोगों को कंपेयर किया तो शायद मैंने नहीं किया था। कंपेयर किया था, एक बार से गेस्ट आया था, उसने आकर के ऐसे बोला तो मैंने पलट के उसको जवाब दिया कि हाँ एक्चुअली लोपा थोड़ा सा गलती कर रही है। और मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, उस घर के अंदर प्लीज किसी भी एक आपके नोन को या किसी रिलेटिव को या किसी अपने को चांस मिले ना, तो प्लीज एक बार भेज के देखो। उस घर के अंदर अगर सुबह उठने पर अगर कोई किसी से हंस के बात भी नहीं करे ना, तो सामने वाले का पूरा दिन खराब चला जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर कभी 19-20 छोटी मोटी बातें बोली भी होंगी तो एक दूसरे को खुश करने के लिए बोली होंगी। और लोपा बहुत अच्छी इंसान है, लोपा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोपा, और वो आगे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। मैं लोपा के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि लोपा एक सिंगल आइडेंटिटी लड़की थी जिसने अपने आप को, शायद नई ताजा सेलिब्रिटी थी इसलिए कर रही थी, उसने पूरी कोशिश की कि वो बीइंग अ कॉमनर सबसे मिले भी, सबसे जुले भी और अच्छे से अच्छा काम करे। कहीं गलत भी होती थी, कहीं सही भी होती थी, मेरी तरह वो हर जगह घुसने की कोशिश करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, कुछ भी करती थी। तो मेरे लिए तो लोपामुद्रा को सैल्यूट है, बहुत अच्छी इंसान। आपने कल ये भी बोला था कि बानी के लिए आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और आपने कहा था कुछ मैं ऐसा बोलूंगा तो कल वो हेडलाइन बन जाएगी। तो ऐसी क्या दोस्ती में ऐसी बात थी जो आपको लगता है कि वो हेडलाइन बन जाएगी? आप अभी मेरे पास क्यों आई हैं? इंटरव्यू लेने। बेनिफिट अभी आप मेरे पास इसलिए आई हैं क्योंकि मैं एक शो करके आया हूँ, तो आप इसलिए मेरे पास आई हैं, वरना कल तक मुझे से लोग हजारों रोड पे घूम रहे थे, आप नहीं आई थी। तो क्या सिचुएशन थी कि जब बानी जी अकेली हो गई थी, बानी के पास कोई दोस्त नहीं था, तो बानी जी ने उस मूवमेंट का पर्टिकुलरली ये देखा कि 5-7 दिन पिछले ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो बानी ने अच्छा डिसीजन लिया, उसने एक इनिशिएट हमारी तरफ बढ़ाया, एक इनिशिएट मन्नू मनवीर तो हमेशा सामने वाले की तरफ बढ़ाते थे, तो हम लोग दोस्त बन गए। तो ये कोई ऐसी उसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, बट एक अच्छी दोस्ती थी। तो जब जिसकी जरूरत होगी वो उसके पास तभी आएगा, वरना उसके पास क्यों? लेकिन फ्रेंड्स विद बेनिफिट ये टर्म आपने गलत यूज किया, ऐसे नहीं लग रहा था आपको? मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जब पूरी सीजन को चलते हुए, जैसे हम लोगों के पास सटन दोस्त रहे, हमने स्टार्टिंग में कुछ दोस्त बनाए, उनके लिए अच्छा बुरा हुआ, जैसे आप कह रहे हो कैप्टनशिप का रिग्रेट नहीं हुआ, मनवीर आपके सपोर्ट से आगे चला गया जैसा आप लोग कह रहे हो, तो इन सब चीजों को हमने नजरअंदाज करते हुए फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा। बानी के साथ ये होता था, यूजुअली अगर आप लोगों ने भी शो देखा है तो गौरव अगर उसकी बात नहीं मानते या उससे नाराज हो जाते हैं या खुश नहीं होते कभी किसी बात पे, तो वो उससे रिलेट ना करते हुए उसकी बात से सुलझते ना, समझते ना, अलग हो जाया करती थी। तो ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती, और रेगुलरली उसके फ्रेंड्स चेंज हुए, वो बने और हटे, बने और हटे, तो ऐसा लगा फ्रेंड्स विद बेनिफिट बना रही हो तुम। और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट मेरी तरफ से बानी के लिए था। अभी 5-7 दिन जो लास्ट में बानी के साथ रहा हूँ, मुझे भी बानी के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट तो जब मैं अगर बॉम्बे सपोज टू भी आता हूँ, शिफ्ट होता हूँ, अगर वो कह रही थी किराए पे